लोकसभा में पीएम मोदी ने 11 संकल्प गिनाए हैं। कहा, राजनीति को परिवारवाद से मुक्त करना मकसद है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास प्राथमिकता है। संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी का तंज। कहा कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया, इमरजेंसी का कलंक कभी माथे से नहीं हटने वाला। आरक्षण पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म आधारित आरक्षण का नया खेल संविधान के खिलाफ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को बताया बोरिंग। कहा कि पीएम ने कुछ भी नया नहीं बताया, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस तो अडानी पर करे बहस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का तंज। बोले कि परिवारवाद की बात करने वाले अपनी पार्टी को देखे, बीजेपी ने छीना SC ST OBC का आरक्षण। लोकसभा में बोले राहुल गांधी। कहा, देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई है, सावरकर ने संविधान के मुकाबले मनुस्मृति को दिया था महत्व। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान। कहा कि राहुल गांधी हमेशा करते हैं सावरकर का अपमान, क्या उद्धव गुट राहुल से सहमत है? शिवसेना सांसद धैर्यशील माने का बयान। कहा कि इंदिरा ने सावरकर को दी थी स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि, कांग्रेस ने सावरकर के योगदान को नकारा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का तंज। कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब रखकर घूमते हैं, उन्हें नहीं पता होगा संविधान में आखिर कितने पन्ने हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा, ओलंपिक समापन समारोह में होंगे शामिल। पुलिस के शौर्य भवन अफसरों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में आज मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन, केंद्र राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले कि किसी कम्युनिस्ट ने लिखा था राहुल का भाषण, पीएम ने कांग्रेस को किया बेनकाब। बीजेपी के सांसद पीपी चौधरी का तंज। कहा कि नेहरू इंदिरा के वक्त सबसे ज्यादा सरकार हुई बर्खास्त, कांग्रेस ने न्यायपालिका को अपने नीचे रखना चाहा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, आपातकाल संवैधानिक यात्रा का सबसे काला अध्याय, कांग्रेस ने छीने लोगों के अधिकार। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सुराज का बयान। बोले पीएम मोदी ने देश को बताया सच, अपने फायदे के लिए कांग्रेस ने संविधान को तोड़ा मरोड़ा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले कांग्रेस करती रही है संविधान की हत्या, न जाने कितनी बार बाबा साहेब का अपमान किया गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बयान। बोले मोदी सरकार में संविधान और बाबा साहेब को मिला सम्मान, कांग्रेस ने संविधान पर फैलाया झूठ। पीएम मोदी के भाषण पर बोले ललन सिंह। कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज। बोले कि झूठ बोलना पीएम मोदी के स्वभाव में। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान। पीएम ने दिया चुनावी भाषण। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों, किसानों, मजदूरों की उठाई है आवाज। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, पीएम मोदी सिर्फ ब्लेम करते हैं, पुरानी बातें दोहराते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का तंज। बोले कि झूठ बोलना बीजेपी का चरित्र है, प्रियंका ने सही कहा। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोले कांग्रेस के सांसद राजा वड़ी। कहा कि राहुल संविधान की बात करते हैं, बीजेपी इधर उधर की बात करती है। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। कहा, मोदी कितना भी वंशवाद पर बोले, लेकिन आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का अहम योगदान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। 10 साल पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है। जेडीयू नेता मनोज झा का बयान। कहा, पीएम को एक अच्छा भाषण लिखने वाले की जरूरत है, ऐतिहासिक साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर रखना ठीक नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद और के चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी संविधान को नहीं मानती, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान। बोले भविष्य की बात करे, बीजेपी और कांग्रेस अब तक नेहरू और सावरकर को दोष देंगे। पीएम मोदी के भाषण पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, पीएम ने कांग्रेस के झूठों की धज्जियां उड़ा दी है, हमारी सरकार गरीबों के लिए कर रही है काम। पीएम मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देश और संविधान की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी चिंता। पीएम मोदी ने अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान के साथ की बैठक। किसान आंदोलन पर मंत्रियों के साथ की चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। आज महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में होगा शपथ ग्रहण समारोह, 32 मंत्री ले सकते हैं शपथ।
कल से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र, नए सत्र के दौरान विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा का बयान, कहा महाराष्ट्र में सीएम को शपथ दिलाने के लिए 10 दिन हो गए हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का नहीं हुआ है गठन। तेजस्वी यादव का ऐलान, सरकार नहीं बनी तो माई बहन मान योजना करेंगे लागू, हर महीने 2,500 रुपए देने का वादा भी किया। ममता बनर्जी के मंत्री के बयान पर विवाद, फिराद हकीम ने कहा कि मुसलमानों को कुछ ऐसा करने की जरूरत है, उनकी आवाज खुद सुनी जाएगी। मुंबई के दादर में नहीं टूटेगा हनुमान मंदिर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विरोध के बाद मध्य रेलवे ने बदला अपना फैसला, नोटिस पर लगाई रोक। आदित्य ठाकरे ने दादर हनुमान मंदिर में किए दर्शन, कहा उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व को उजागर किया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा हनुमान भक्तों को जेल में डालने वालों को अब हनुमान जी की शरण में जाना पड़ रहा है। संभल में 46 साल के बाद खुला शिव मंदिर, 400 साल पुराने शिव मंदिर से हटाया गया अवैध कब्जा, पूजा करने पहुंची भक्तों की भीड़। शिव मंदिर खुलने के बाद संभल में मंदिर के अंदर और बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से मंदिर के आसपास लाइटिंग कराई गई। पीएम मोदी 15 जनवरी को जाएंगे महाराष्ट्र, खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि में इंडिया इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया गया, सीएम पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने मनोज परमार के बच्चों से बात की है, मिलने आने का वादा किया। 17 दिसंबर को पीएम मोदी की जयपुर में जनसभा, प्रदेश के 52,000 बूथ के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने विकास के 12 दिन पहल के तहत गोलाघाट में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर धामी निकाय चुनाव को लेकर बात की है। विश्व आर्थिक मंच में बोले सीएम योगी, दुनिया में सबसे आदर्श व्यवस्था राम राज्य की है। मुंबई में बोले सीएम योगी, यूपी परंपरा और विकास का मिश्रण है। इजरायल के होम्स और हमा में घातक एयर स्ट्राइक का विद्रोहियों के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना, हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला, TATBV टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया, हमले में कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। खारकिव में रूसी सेना का बड़ा हमला, पिकअप ट्रक पर ड्रोन से अटैक किया गया, हमले में ट्रक तबाह हो गया। जवालिया में इजरायली सैनिकों पर हमास का घात लगाकर हमला, सैनिकों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन के डिनिप्रो में बम से हमला किया गया, कार को बम से उड़ाया गया, हमले में एक अधिकारी की मौत। रूस का दावा, कुर्स्क में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों की मौत, लड़ाकू उपकरणों को भी भारी नुकसान। सीरिया को लेकर इजरायली सेना का बयान, नागरिकों से हमारा बैर नहीं है, आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सीरिया को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान, लेबनान की सीरिया में सप्लाई लाइन खत्म की गई। 18 दिसंबर को ब्रसेल्स में EU और NATO के नेताओं से मिलेंगे ज़ेलेंस्की, रूस के खिलाफ जंग की रणनीति पर आगे की बातचीत होगी। गाजा सिटी में हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, फिलिस्तीन के डॉक्टर्स का दावा, एक स्कूल में बने शेल्टर होम पर हमले का आरोप है। पीएम नेतन्याहू ने हमास के वीडियो की निंदा की, बोले क्रूर और दुर्भावनापूर्ण युद्ध में लगाए हमास में बंधकों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में। क्रेते के पास ग्रीक द्वीप पर दर्दनाक हादसा हुआ, प्रवासियों की नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लापता हो गए हादसे। इसके क्रम्स के एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, हमले में हाईटेक SU-30 में आग लग गई। सीरिया से सुरक्षित निकाले गए 6 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय नागरिकों ने पीएम मोदी और भारतीय दूतावास का आभार जाहिर किया। आज से 3 दिनों के भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात होगी। इराक के बगदाद में भारी रेतीला तूफान आया है, लोगों ने पहना सर्जिकल मास्क, चेहरे को ढका है, दुकानदारों ने बंद किए दरवाजे। उत्तरी बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, फेसबुक पोस्ट से भड़की थी हिंसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में विरोध प्रदर्शन, शिया समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च। इंडियन टेलीविजन एंटी अवार्ड्स में TV9 की धूम, अलग अलग 71 कैटेगरीज में अवार्ड मिले। करंट अफेयर्स कैटेगरी में TV9 भारतवर्ष को चंद्रयान प्रोग्राम की बेस्ट कवरेज और बेस्ट ग्राफिक्स का अवार्ड मिला, महराज अहमद बने बेस्ट रिपोर्टर। TV9 के तेलुगु, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और गुजराती चैनल्स ने भी लगाई अवार्ड की झड़ी। न्यूज़ 9 ने भी अलग अलग कैटेगरीज में कई अवार्ड्स अपने नाम किए। किसान नेता जगजीत टल्लेवाल का बड़ा बयान, कहा खुदकुशी करने वाले किसानों का जीवन मेरी जान से ज्यादा कीमती है, सरकार MSP पर बनाए कानून। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का आरोप, कहा कि 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति ने निहत्थे किसानों पर पानी की बौछार की। किसान संगठनों का ऐलान, 16 दिसंबर को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, 18 दिसंबर को पंजाब में निकालेंगे रैली। इंदौर में ऑनलाइन सट्टा गैंग का भांडाफोड़, गेमिंग से ठगी करने वाले 8 लोग गिरफ्तार, 29 मोबाइल, 6 लैपटॉप, 13
पासबुक जब्त की गई। हरिद्वार ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार में बीपीएससी शिक्षक का पकड़ाव विवाद, मंदिर में जबरन कराई गई शादी, लड़की का आरोप पहले से था अफेयर। दिल्ली के कुछ स्कूलों में लगातार मिल रही बस में बम से उड़ाने की धमकियों, अभी अभिभावक और छात्र सभी परेशान। दिल्ली के दयालपुर इलाके में सीसीटीवी आया सामने, तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, एक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण आग से अफरा तफरी, 3 घर जलकर हुए खाक, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों ने के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों को भारी नुकसान, सुरक्षा बलों ने जंगल में 7 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। नोएडा पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश, 6 लोग गिरफ्तार। नोएडा में हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़, 2 लड़कियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 70,005 मोबाइल और 1 कार बरामद की गई। बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल चिपन्ना ने किया है सुसाइड, ट्रेन के सामने कूद कर दी अपनी जान, सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। नोएडा में बेरोजगारी से परेशान इंजीनियर ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा लिव इन पार्टनर देती थी ताना। गुजरात की सूरत में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी से बचने के लिए युवक ने काटी अपनी 4 उंगलियां। कोलकाता में फिर से सड़कों पर उतरे डॉक्टर, संदीप घोष को जमानत मिलने पर विरोध किया। यूपी सरकार ने यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल सागर को पद से हटाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। अयोध्या पहुंचे देश और विदेश के उद्योगपति, 10,000 से ज्यादा दीपक जलाकर मनाया रामलला का भव्य उत्सव। नेपाल के सेना प्रमुख ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, बोले भगवान राम और माता सीता का मेल द्विपक्षीय संबंधों का साक्षी। प्रयागराज के महाकुंभ मेला छावनी में दिव्य शोभा यात्रा, जूना अखाड़ा के 10,000 से ज्यादा नागा सन्यासियों ने शोभा यात्रा निकाली। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति मिशन, अंतर धार्मिक मंच मणिपुर ने हिंसा के प्रकोप के बीच शोक और क्षमा के लिए प्रार्थना बैठक की। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच ट्रेन का रास्ता साफ, T-33 सुरंग का काम पूरा किया गया, रेल मंत्री बोले ये मील का पत्थर। देहरादून में IMA पासिंग आउट परेड संपन्न की गई, भारतीय सेना को मिले 456 नए सैन्य अधिकारी। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जमकर झूमे लोग, फैंस में दिखा भारी उत्साह। IIT की जलवायु रिपोर्ट में चेतावनी, बिहार, केरल और उड़ीसा के 11 जिलों में बाढ़ और सूखे का खतरा देखने को मिला। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम, हीटर और कंबल की व्यवस्था की गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, दिल्ली में तेजी के साथ गिर रहा है तापमान, सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी का कहर, फतेहपुर शेखावटी में -1 डिग्री तक पहुंचा तापमान, आज शीतलहर चलने के आसार।